हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कैसा है? उड़ उड़ के, यानी एक व्यक्ति यहां से दुआ करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे राज्य में भी रहे, उसकी प्रार्थना दिव्य शक्ति के साथ उड़ करके उसके ऊपर जाती है और उसको क्या करती है? बचाती है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब जब स्वर्गदूत के साथ लड़ाई किया तो स्वर्गदूत को उसने बोला कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब है हम जब घुटने टेक करके किसी विषय के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी हालेलुया देश के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना क्या होती है? उस देश को, उस नगर को, उस व्यक्ति को छुड़ा देता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना कमजोर नहीं है, हमारी प्रार्थना काम करने वाली है, हमारा प्रार्थना छुड़ाने वाला है, हमारा प्रार्थना आशीषों के साथ में जोड़ने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। परीक्षा में पड़े हुओं के लिए प्रतिज्ञाएं। परीक्षा में पड़े हुए के लिए प्रतिज्ञाएं। परमेश्वर जब एक व्यक्ति परीक्षा में पड़ जाता है तो उसके लिए कैसी प्रतिज्ञाएं खुदा ने की हैं। जब हम तकलीफ में हो जाते हैं, जब हम बीमारी में हो जाते हैं, जब हम क्लेश में हो जाते हैं, जब हम किसी वस्तु के लिए आवश्यकता जो हमारे जीवन में होती है और वो हमें नहीं मिलती है, तो हमारे प्रति परमेश्वर क्या प्रतिज्ञाएं करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या विचारधाराएं रखता है। परमेश्वर हमारे लिए वो वस्तु को किस प्रकार प्रबंध करने के लिए हमारे लिए खड़े रहता है, जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ, पहले हम बचाए गए, मानव जाति के लिए उसने बलिदान हुआ। उनका नंबर नहीं आया, लेकिन आपका और मेरा नंबर आया और हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। और यीशु मसीह में पाए जाने के समय में यदि हमारे जीवन में कोई परीक्षाएं आई हैं तो हमारे लिए परमेश्वर क्या क्या प्रबंध करने के लिए तैयार है, इसे कलीसिया को मालूम होना जरूरी है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। कलीसिया के साथ मुझे भी मालूम होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम सब उसके बेटा और बेटियां हैं। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन को, इब्रानी का पत्री 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति 100% मनुष्य बन करके मानव जाति के बोझ को उठाने के लिए इस दुनिया में आया।
और परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पांव के नीचे रख दिया। अब हमारी बारी है कि हम उस यीशु के अधीन में हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। एक आत्मिक बाप या फिर एक शारीरिक बाप, या मुझे पैदा किया हुआ मेरा पिता, या फिर आपको पैदा किया आपका पिता, आप अपने पिता के साथ में कितने अच्छे रीति से जीवन व्यतीत करते हैं कि आप जब परीक्षाओं में आ जाए तो आपका पिता आपके सामने में खड़े रहे। हालेलुया। आपका पिता आपके लिए खड़े रहना है तो आपको अपने जीवन में अपने पिता के अधीन में रहना अनिवार्य है। जब आप परीक्षाओं में फट जाएं तो आपका पिता बड़े हालेलुयाओं के साथ में आपके सामने में खड़ा रहे, आपके ऊपर में आपका पिता का छाव हो, तब आप हालेलुया प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार आपका पिता आपकी परीक्षाओं के बीच में आपकी आवश्यकताओं के लिए आपका पिता आपके लिए खड़े रहेगा। हालेलुया। एक बाप के एक बेटा चोर है तो क्या उसका बाप उसके लिए खड़े रहेगा? एक बेटा धर्मी है तो क्या उसके लिए उसका पिता खड़े रहेगा? हमने एक बाप के दोनों बेटे को विषय में से देखा, क्या दुष्ट बेटा के लिए खड़े रहेगा या धर्मी बेटा के लिए एक बाप खड़े रहेगा? बोलो ना, किसके लिए खड़े रहेगा? हालेलुया। खून दोनों बेटों में एक ही बाप का है। कर्म के कारण से, आज्ञाकारिता के कारण से, परमेश्वर के वचन के भय के कारण से दया दोनों पर करेगा, लेकिन प्रतिज्ञाएं एक बाप उसी बेटे के लिए पूरा करेगा जो बेटा अपने बाप के अधीन में रहकर चलता है। उसकी परीक्षाओं में उसका बाप उसके लिए न्यौछावर होकर के उसके लिए खड़े रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक राजा, मुझे सुने, एक राजा और उसके बेटे, 2 से 3 बेटे समथिंग, उसके खजाने में हाथ डालने के लिए बेटों को बाप के धन पर अधिकार होता है। हालेलुया। लेकिन यदि कोई उड़ाऊ पुत्र होगा, लेकिन यदि कोई चोरी चमारी करने वाला बेटा होगा, यदि गलत रीति से उन पैसों को उड़ाने वाला बेटा होगा, अय्यासी में उड़ाने वाला कोई बेटा होगा, तो बाप के खजाने में हाथ डालने में भी उसको डर फायदा होगा। हालेलुया। जिसको समझ में आ रहा है बोले हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवित बाप, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखा हुआ बाप, उसके पास दुनिया की सारी अधिकार है, और वो अधिकार विश्वास करने वाले उनके बेटा और बेटियों को उसने दिया है। यदि आपको उसने वो अधिकार दिया है तो आप अपने अधिकार के साथ अपने बाप के खजाने में हाथ डाल करके आप परीक्षाओं के दिनों में अपनी आवश्यकताओं को प्रतिज्ञाएं किए हुए परमेश्वर के हालेलुया उस हालेलुया तैली से आप अपनी आवश्यकताओं की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में जिएंगे, उसकी अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए
आपकी परीक्षाओं में खड़े रहेगा, बोलेगा बेटा ढाढ़स बांध, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। हालेलुया। ढाढ़स बांध, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, मत घबरा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और एक गंदे काम करने वाला व्यक्ति, छल करने वाला व्यक्ति, संडे नहीं आने वाला व्यक्ति, उपवास प्रार्थना में भागीदारी नहीं होने वाला व्यक्ति, कॉटेज मीटिंग में भागीदारी नहीं होने वाला व्यक्ति, चर्च से दूर भागने वाला व्यक्ति, जब वो परीक्षाओं में गिर जाएगा, क्या उस पर कलीसिया दया करेगा? क्या आप उस पर दया करेंगे? कहीं ना कहीं उसको कहेंगे प्रभु ने हाँ इसको समझाने के लिए किया है। लेकिन यदि कोई धर्मी बेटा और बेटी होगा, उसके जीवन में तकलीफ आएगा। आप हालेलुया रात के दुबी जब भी उठेंगे, हे पिता प्लीज उसको पर दया कर, उसके लिए तू खड़े हो जा, उसको तू भला चंगा रख, उसको स्वस्थता दे, उसके लिए आशीषों का प्रबंध कर। एक धर्मी के मुंह से निकलने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रतिज्ञाओं के शब्द होते हैं, और वो शब्द कार्य करते हैं, और जब कार्य करते हैं तो उस व्यक्ति को उठाकर खड़े करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के साथ में बने रहें। मनुष्य धोखा देगा, आप और मैं एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, समय में हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं रह सकते, लेकिन पर प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर आपकी परीक्षाओं के लिए हमेशा हमेशा खड़ा रहेगा। इसका 18 पद पढ़ेंगे हम। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए हालेलुया अपने जीवन में उसने परीक्षाओं में हालेलुया अपने आप को स्थिर करते हुए सारा बोझ को सह लिया। तो आज वो आपके लिए और मेरे लिए भी हमारी परीक्षाओं में खड़े रहने के लिए सर्वशक्तिमान है। बोलो ना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 16 अध्याय उसका 20वां आयत पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 16 अध्याय उसका 20वां आयत। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। कब वो शीघ्र कुचलवा देगा? जब आप उसके लिए खड़े रहेंगे। माना कि मैं सामने में खड़ा हूं और मेरे बच्चे मेरे आंगनों में खेल रहे हैं, और मेरे आंगनों में खेलते समय मेरे बच्चों के सामने में और यदि एक जहरीला सांप गुजर जाए तो क्या उसका बाप उसको चुम्मा लगाएगा? हेलो, क्या उसका बाप उसको चुम्मा लगाएगा? क्या करेगा? मेरे साथ कितने लोग हैं? आपके बच्चे आपके आंगनों में खेल रहे होंगे और आप अपने बच्चों को बैठ करके देख रहे हैं, और आपके बच्चों के आसपास में कोई जहरीला सांप आ जाए तो क्या आप चुपचाप रहेंगे? माता पिता बोले चुपचाप रहेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो ना, क्या करेंगे भाई लोग? मारोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने बच्चे हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बनकर खड़े रहोगे, हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देते रहोगे, दुख में सुख में उसकी बड़ाई करते रहोगे, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके पैर के नीचे में आपके विरोध में उठने वाले तमाम ताकतों को आप ही के पैर के नीचे में क्या करेगा? खुचल डालेगा, नाश करेगा, मार डालेगा और आपको खड़े करेगा। बोलो यीशु मसीह की। कब? परीक्षा में आने से पहले, परीक्षाओं में पढ़ने से पहले आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, तब की बात प्रभु बोल रहा है।
यदि आप प्रभु के साथ खड़े नहीं हैं, पत्नी को कह रहे हो तुम चले जाओ आज संडे, पत्नी कहती है नहीं जी तुम आज चले जाओ। आपने शैतान को अपने घर में, अपने दिमाग में, अपने शारीरिक जीवन में यदि उसको रखा है, और जब परीक्षाएं आ जाएंगी तो वो जो शैतान जो आपके बीच में हालेलुया खेल खेल रहा है, वो आपको परमेश्वर के पास में आने नहीं देगा। वो आपको और दूर लेकर जाएगा, और परीक्षाओं में इस प्रकार से आप और आपका घराना फंस जाएगा कि आप वहां से निकल भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रतिज्ञा किया हुआ खुदा आपके लिए हर वचन के साथ में खड़ा हुआ है। जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे कि मैं पापी हूं, मैं हालेलुया अपने जीवन की हालेलुया इस चाल चलन में मैंने अपने जीवन में कई प्रकार की बुरे काम चला किए हैं, पाप किए हैं, खुदा एक बार दया कर। अपने आप को जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, परीक्षाओं की घड़ी में खुदा आपके लिए काम भी नहीं करेगा। यदि खुदा आपके पैर से आपके विरोध की शक्तियों को कुचलना है, तो खुदा के साथ आपको चलना अनिवार्य है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मैं बार बार कलीसिया को सिखाता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर पिता का भय मानकर चले फिरे, कार्य करे, शाम के प्रभु को धन्यवाद करे, फिर परिवार को सवारे संभाले। ये दो चीज का भय यदि आपके अंदर होता है, तो सबसे सुहावना और सबसे धर्मी परिवार खुदा के दृष्टि में आप ही का होगा। हालेलुया। लोग खुड़ने वाले खुड़ेंगे, खुदा तत्काल आपके पैर के नीचे में उसको कुचलवा देगा। लोग विरोध में खड़े होंगे, बाइबल बताता है हालेलुया 1000 क्या 10,000 भी तेरे घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर का भय मान के उसके वचन के अनुसार चलेंगे। प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर आपके परीक्षाओं के दिनों में आपके विरोध की शक्तियों को कुचल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो गवाहियां ही देते रह जाएंगे, अपनी गवाहियां निकालेंगे, दूसरे के कंधे में डालेंगे और चले जाएंगे। और आपको लगता है कि हमारी कलीसिया हमारे लिए दुआएं करेंगे और हम भले चंगे हो जाएंगे। हम खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, दारू पिएंगे, गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, नाना प्रकार की नशीली चीजें करेंगे, मोबाइल में बिजी रहेंगे और हमारे लिए दुआएं होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक एक धर्मी की प्रार्थना पावरफुल रीति से आपके अंदर में काम नहीं करेगा। छांव करेगा पर बचाएगा नहीं। छांव करेगा, आपको बार बार इंगित करेगा, बार बार आपको अगुवाई करेगा कि फिर जा फिर जा फिर जा फिर जा फिर जा। और जब तक आप नहीं फिरेंगे, एक धर्मी की दुआएं आपको उठा नहीं सकती। हालेलुया। रास्ता दिखाएंगी, अगुवाइयां देंगी, प्रेरणाएं देंगी, लेकिन अंगीकार जब तक मुंह से नहीं करोगे और छोड़ोगे नहीं, तब तक आप हालेलुया उन कुचले मेले, उन दुष्ट की शक्तियों को आप कुचल भी नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गवाहों के अनुसार जीवन होना है, तकलीफों के अनुसार जीवन होना है, दुआएं होंगी। परमेश्वर तब उस वचन के अनुसार जो प्रतिज्ञा किया है कि आपकी परीक्षाओं के दिनों में वो कार्य करे, तब वो वचन कार्य करता है। दोनों हाथ उठा के बोले, दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। हम भजन संहिता 34 अध्याय उसके 16वें आयत को पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर बहरा है क्या? हमारा परमेश्वर बहरा है क्या? सब कुछ देखता है। आप और मैं बहरे होंगे, शैतान ने आपके और मेरे कान को बहरापन कर दिया होगा, लेकिन हमारा खुदा बहरा और गूंगा और अंधा और लंगड़ा नहीं है। और रात दिन 24 घंटा जागते रहने वाला परमेश्वर है। हमारे ऊपर उसकी आत्मा हमेशा चाव करते रहती है कि हम परीक्षाओं में ना पड़े।
यहोवा बुराई करने वालों से विमुख रहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी ता, पर से मिटा डाले। ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यदि आप कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु है, मेरे घराने का प्रभु है, मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं घुटने टेकती हूं तो मेरा खुदा मेरे ऊपर में अपनी आत्मा डालता है, और आप उठ करके बुराइयां करते हैं, चल करते हैं, आप किसी के विरोध में खड़े होते हैं, हालेलुया, तो बाइबल बताती है आप उसके बेटा और बेटियां नहीं हैं। आप दुहाई देने वाले मुंह से यदि किसी की बुराई करते हैं, आप दुहाई देने वाले मुंह से हालेलुया किसी के विरोध में खड़े होते हैं, तो परीक्षाओं के दिनों में परमेश्वर आपके लिए खड़े रहने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये बाइबल है। इस बाइबल को पढ़िए। यदि दर्द देता है तो उसको निकाल कर फेंकिए, उसको सही है, और बाइबल को पढ़िए। ये रास्ता दिखाएगा, ये जीवन को स्वस्थ करेगा। आपका प्रभु आपको क्यों बुलाया आपको मालूम है? श्राप में जीने के लिए बुलाया? आपका प्रभु आपको श्राप में जीने बुलाया? नहीं। गरीबी में जीने बुलाया? ठट्टा करने वालों के बीच में जीने बुलाया? आपका प्रभु आपको इसलिए बुलाया कि आप आशीषों के साथ जुड़ जाएं, आप जीवन के साथ जुड़ जाएं, आप अपने परिवार में आनंद के साथ जुड़ जाएं, आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाएं। मेरे जीवन में आज एक बात आया, कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोगों के घर में गैस है? गैस 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 टंकी है। सब लोग अपने घर में गैस से खाना बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन आज से 10 साल पहले गैस का प्रबंध था क्या? तब एक विश्वासी चर्च आता था, भूखे प्यासे चर्च आता था। निर्गमन की किताब 20 अध्याय में लिखा हुआ है, तो विश्रामवार दिन को पवित्र मानना, उस दिन तू कोई कामकाज नहीं करना, ना ही अपने गधे को, ना ही अपने दास को, ना ही आप अपने आप में कोई काम करना। तब हम देखते थे कलीसिया को लोग बिना चूल्हा जलाए नहा धो करके फ्रेश होकर के बाइबल लेकर के परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना किया करते थे, और परमेश्वर उनकी परीक्षाओं के दिनों में उनके लिए खड़े रहता था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया है, घर में गैस हो गया है, तो हम सबसे आलसी हो गए। सब कुछ बना करके घर में ताला लगा करके बाद में आराधना के समय में धीरे से चर्च में आते और पीछे घुस जाते हैं कि जानो मानो हम सालों के भूखे पड़े हैं, उसके बाद जाते ही हमको खाना मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के ऊपर ख्याल नहीं है, परमेश्वर की आराधना के ऊपर ख्याल नहीं है। संडे के दिन हालेलुया बड़े आनंद के साथ में नाचते गाते में बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा के भवन में जाए तो हम हालेलुया अपने घर से आनंद से हालेलुया खुशी के साथ परिवार के साथ उसके आंगनों में धन्यवाद स्तुति करते हुए उसके भवन में प्रवेश करते हुए जय जयकार करते आने के लिए वचन ने हमें अधिकार दिया है। उन दिनों में था, और आज मैं नहीं देखता हूं। हालेलुया। उन दिनों में वो आशीष थी, आज मैं नहीं देखता हूं ये आशीष। आज सबके घर में खाना बन के आया होगा। कितने लोग के घर में खाना बना है? सब लोग फटाफट टकाटक गैस मार करके टकाटक एकदम ढक्कन लगा के आ गए। हालेलुया हालेलुया। शारीरिक भूख हम अपने मन में इस प्रकार बांध के रखे हैं कि परमेश्वर का वचन को ठूसने नहीं देते। दिमाग में यही है कि अंतिम प्रार्थना होते ही अरे तू यहीं पर रह जाना, मैं अभी 5 मिनट में। हालेलुया। और जब परीक्षाओं के दिन आए, है अब्बा, अब्बा भी देख रहा है, दादा भी देख रहा है,
हालेलुया। अब्बा के दिनों में आप कैसे थे, दादा के दिनों में कैसे थे, है कि नहीं में सक? हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन पहला, परमेश्वर की आत्मा पहले। आत्मा के बगैर ये शरीर अधूरा, वचन के बगैर ये शरीर अधूरा। आत्मा के बगैर आश्चर्य कर्म, वचन के बगैर अधिकार की कमी। इसीलिए परमेश्वर को पहला स्थान। परीक्षाओं के दिनों में परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, यहोवा आपके लिए मेरे लिए जिंदा होकर खड़े रहेगा। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय इसका 8वां आयत पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, परख कर देखो यहोवा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। यदि आप उसकी शरण ही नहीं लिए हो, फोन पर बोल रहे हो। कल हमारे पास एक फोन आया था, हमारे YouTube चैनल से कहीं से नंबर निकालकर किसी बहन ने फोन किया। कहां का फोन था बेटा? हाँ, पुणे, महाराष्ट्र से किसी बहन ने फोन निकाला, नंबर निकाल के कॉल किया और कॉन्फ्रेंस करके हमने उसके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर आपका है, आप उसके शरण में कैसे बैठते हैं, आप उसकी स्तुति आराधना किस प्रकार करते हैं, उसके लिए आप कितना समय देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और समय ही नहीं देते हैं, घुटने ही नहीं टेकते हैं, हल्लेलुया स्तुति आराधना ही नहीं करते हैं, दूसरों की प्रार्थना कितना दिन तक संभालेगा आप? हालेलुया। आपका तिजोरी आपका अधिकार, आपका संपत्ति आपका अधिकार, आपका पिता आपका अधिकार। इसीलिए परमेश्वर के साथ में अपने आप को बनाए रखे, अपने परिवार को बनाए रखे। दुनिया किधर भी चले जाए, आप काली यही बोलने वाले होना, मैं तो दीवाना हूं, मैं तो दीवाना हूं, दीवाना हूं मैं। हालेलुया। आपको मालूम है अंतिम दिनों का ये जो पड़ाव चल रहा है, देश देश पर युद्ध कर रहा है, और बाइबल बताती है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, वो समय को भी बहुत निकट देख रहे हैं। और बाइबल बताती है तीसरे विश्व युद्ध के बाद जो चिन्हांकित किया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में, देश पर देश और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, भाई भाई की हत्या करेगा, एक नाना प्रकार के क्लेश होंगे। आप मोबाइल में, व्हाट्सएप में, टीवी में, नाना प्रकार के नेटवर्कों में आप देख रहे हैं। और इतना सब कुछ देखने के बाद भी यदि बाइबल के वचन आपके अंदर नहीं है, तो आप अपने आप को आज तक सिक्योर नहीं कर पाए हैं। इसलिए प्रतिदिन की बोझ में आप परमेश्वर के वचन को मनन करें, अपने आप को सिक्योर करें। कोई कहीं भी चला जाए, एक ही बात रहना है, मैं तो दीवाना हूं यीशु का, दीवाना हूं मैं। कोई नहीं बचाएगा आप। एक ही परमेश्वर है जिसने अपने आप को देख करके अपने रक्त के द्वारा आपको मुझको सुरक्षित किया है। उसकी दृष्टि में अच्छे रहे, वो बचाता लेकर जाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका दूसरा आयत पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका दूसरा आयत। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा,
मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, उसका लौ तुझे नहीं जला सकता। हालेलुया। उसको पूछो ना कब बोल के, अब उत्तर लो उससे, कब नहीं जलाएगा। पूछो ना उसको कब नहीं जलाएगा। जब आप उसके वचन के अनुसार रहेंगे। आमीन। हालेलुया। वचन में खुदा ने वायदा किया है, पानी में होकर चलने से पानी भी हानि नहीं करेगा। नदियों में चलोगे, नदियां हानि नहीं करेंगी, वो डुबा भी नहीं सकेंगी, आग भी डुबा नहीं सकेगा, आग भी जला नहीं सकेगा। सब प्रकार की वस्तुओं से खुदा ने बोला है मैं तुमको सुरक्षा दूंगा। लेकिन खुदा ने एक ही बात बोला है, तू मेरा एक अच्छा बेटा और बेटी, ईमानदार, एक अच्छी आराधक, एक अच्छे वचन का भय मानने वाले, मेरे साथ और संग चलने वाले बेटा और बेटी होगी। अब की बात खुदा बोला है। हालेलुया। ये रे वो तो बहुत बढ़ रहे रे, बहुत प्रार्थना वचन का वर्ड में बराबर है रे, वो लोग तो बहुत आशीषित हो रहे हैं। बोलने से वो घुटना टेक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने में बराबर रह रहे हैं, अपना कमाई का दशवांश बराबर दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वचन में बराबर चल रहे हैं। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? परमेश्वर उनको आग और पानी से और आंधी से तूफान से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? जब उनकी परीक्षाओं के दिनों होंगे तो परमेश्वर उनके लिए खड़े रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर खड़े रहना है कि नहीं रहना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मेरे भाई लोग? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। आपकी आशीष से आपका परिवार, उसको खुश रखो, खुदा को पहला स्थान दो, सब कुछ ठीक होते चले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री हम जानते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। किनके लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार उठते हैं, बैठते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनसे ही प्रेम रखता है और उनके लिए ही सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 13वां आयत पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। आमीन आमीन आमीन। आज के समय